प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। इसका पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें दो समीकरण दे रखी हैं। इन दोनों समीकरणों में हमें ए और बी का मान निकालना है और हमें कंडीशन दे रखी है कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमने ये दोनों समीकरण यहाँ पे उतार दी, क्वेश्चन उतार दिया। 7 बराबर के दूसरी तरफ था, हम उसको एक्स वाई के साथ लिया है तो -7 = 0 हो जाएगा। 3a + b - 2 था बराबर के दूसरे साइड, उसको भी हम इधर लिया है तो मैंने इस पूरे को ब्रैकेट में लिख रखा है। और ये पूरा अगर प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, इधर आके माइनस का। हम एक एक के साइन भी चेंज कर सकते हैं, -3a - b + 2 कर सकते हैं, या फिर हम ये देख लें कि ये पूरा ब्रैकेट में है, इसके बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। हम इसमें लिख लेते हैं a1 b1 c1 क्या होगा, a1 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा -7, a2 हो जाएगा a - b और b2 हो जाएगा a + b और c2 हो जाएगा 3a + b - 2, वो है माइनस का। ये हमारे हो गए a1 b1 c1 और a2 b2 c2। हमें इसमें बोल रखा है कि इन दोनों समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन होती है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। हम यहाँ पर मान रख देंगे। ऊपर दिख रहा है हमें a1 a2 का मान है 2/a - b, b1/b2 यानी कि 3/a + b और c1/c2 यानी कि -7/- 3a + b और -2। यहाँ पर तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। ये तीनों आपस में बराबर हैं। पहले हम 1 = 2 ले लेंगे, उसके बाद हम 2 = 3 ले लेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी। उन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से हल करके ए और बी का मान निकालेंगे। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 1 = 2, तो ये हो जाएगा 2/a - b = 3/a + b। हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3a - 3b = 2a + 2b। पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। 3a - 3b माइनस का 2a - 2b = 0। 3a में से 2a को माइनस करेंगे, आ जाएगा a, और -3b - 2b दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा और दोनों को प्लस कर देंगे। 3 + 2 हो जाएगा 5a - 5b = 0। इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। ये ऐसे ही हम इधर कर लेंगे। 2k = में हम 3 को ले लेते हैं। 2 है हमारे पास 3/a + b और = है 7/3a + b - 2। इसमें भी हम क्रॉस इंटू कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7a + 7b = 3 × 3, 3 3 = 9a प्लस का 3b - 3 2 = 6। a और b वालों को एक तरफ ले आएंगे। 7a - 7b -9a माइनस का 3b, दोनों प्लस के हैं, इधर आके दोनों माइनस के हो गए और बराबर इसका इक्वल टू में -6। 7a - 9a, तो एक प्लस का एक माइनस का है तो हम माइनस करेंगे। 9 में से 7 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2। 9 बड़ा है, 9 से पहले माइनस का साइन है। ऐसे यहाँ पर 7b - 3b हो जाएगा प्लस का 4b = -6। इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा माइनस का a, 2 2 = 4 = -6 है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, -3। तो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन आ गई -a + 2b = -3। ये हो गई हमारी सेकंड की इक्वेशन। इन दोनों को अब हम विलोपन से हल करते हैं। ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। a - 5b = 0 इक्वेशन 1, और दूसरी है -a + 2b = -3 इक्वेशन 2। इसमें हमें विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए इसमें गुणांकों को बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी a है नीचे भी a है। साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर प्लस का a है नीचे माइनस के a है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5b माइनस का है, 2b प्लस का है, तो माइनस करेंगे, आ जाएगा -3b = -3। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3/-3, कैंसिल हो जाएगा। b का मान आ गया हमारे पास 1। यहाँ पर लिख देंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 है हमारे पास a माइनस 5b इजिकल टू 0, तो a माइनस 5b की वैल्यू आई हमारे पास 1 इजिकल टू 0, तो a माइनस 5 इजिकल टू 0, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। हमें क्वेश्चन दे रखा था अपरिमित रूप से अनेक हल बोल रखा था कि इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन जो होती है हमने इसमें वो अप्लाई की। वो अप्लाई करने के बाद हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाला, और मान निकालने के बाद हमने जब तीनों को कंपेयर करा, आपस में तुलना की, पहले के बराबर में दूसरे को लिया, दूसरे के बराबर में तीसरे को लिया, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। उन दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से हल कर लिया। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई 1। इसका अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है इसका कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। हमें समीकरण युग्म दे रखे हैं इसमें 3x प्लस वाई इजिकल टू 1। इसका सेकंड पार्ट है 3x प्लस वाई इजिकल टू 1, और दूसरा है 2k माइनस 1x प्लस का k माइनस 1y इजिकल टू 2k प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस वाई इजिकल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 1 k माइनस 1 इंटू वाई इजिकल टू 2k प्लस 1। इनको भी हम पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0, और इधर लिख देंगे 2k माइनस 1 एक्स प्लस का k माइनस 1 इंटू में वाई, और माइनस का 2k प्लस 1 इजिकल टू 0। मैंने इस वाले पार्ट में भी और इसके फर्स्ट वाले पार्ट में भी पक्षांतर किया था जो बराबर के उधर थे। अगर आप पक्षांतर नहीं करना चाहें तो बिना पक्षांतर किए भी क्वेश्चन हो जाएगा। सीधे लिख देंगे c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2, आंसर सेम आएगा। इसमें भी आप सीधे लिख सकते हैं c1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 2k प्लस 1। यहाँ पर हम लिख लेंगे a1 b1 c1 निकाल लेते हैं, और a2 b2 और c2 निकाल लेते हैं। a1 b1 c1 हो जाएगा हमारे पास 3 1 माइनस 1, a2 हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 हो जाएगा k माइनस 1, और c2 हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि इन जो हमें दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं ये दोनों, इनका कोई भी हल नहीं है। कोई हल नहीं की कंडीशन होती है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं की कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 पर बराबर नहीं होते c1/c2 के। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इससे हमारा कोई मान निकलेगा ही नहीं। हम केवल ले लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, इसमें हम मान रख देंगे। हमारा मान है 3/2k माइनस 1 इजिकल टू 1/k माइनस 1। इसको लेंगे ही नहीं क्योंकि जब नॉट इक्वल है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इनमें हम इधर क्रॉस इनटू कर देंगे, आ जाएगा 3k माइनस 3 इजिकल टू 2k माइनस 1। के वालों को एक तरफ ले आएंगे, 3k माइनस 2k इजिकल टू माइनस 1 प्लस 3। 3k में से 2k को माइनस कर देंगे, आ जाएगा k, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, सीधे इसमें कंडीशन लगा दी। कोई हल नहीं की कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल और बराबर नहीं होते c1/c2 के। जब आखिरी के दो बराबर नहीं हैं तो हम c1/c2 से मान नहीं निकाल सकते। केवल जो दो आपस में बराबर हैं हमने उन दोनों को लिया, वैल्यू रखी, और हमारे पास k का मान आ गया। इसका सेकेंड वाला पार्ट बच्चों पूरा हो गया। सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला पार्ट भी सेकंड वाला पार्ट भी। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणना विधि से हल कीजिए, किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था मैंने आपको उसमें बीजगणना विधि समझा दी है। 3.3 में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप प्रतिस्थापन से और बीजगणना विधि से इस वाले क्वेश्चन को अपने आप हल कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।